नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। पहली खबर है, क्या आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई-पॉस मशीन से वितरित होगा राशन। सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई पॉइंट ऑफ सेल ई-पॉस मशीनों के संबंध में 3 सवाल पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार राशन वितरण में अनियमितताओं और घोटालों को रोकने के लिए ई-पॉस मशीनों के माध्यम से पोषाहार राशन वितरण करने का निर्णय लिया है। दूसरे सवाल में पूछा गया कि क्या देश के किसी भी राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से पोषाहार राशन वितरण किया जा रहा है। और तीसरे सवाल में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से पोषाहार वितरण की स्थिति क्या है। इन सवालों का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने पहले दोनों सवालों के जवाब में उत्तर देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण के लिए ई-पॉस मशीनों का प्रयोग करना या इसे लागू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सावित्री ठाकुर ने बताया कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण सहित सभी पात्र लाभार्थियों को पोषक आहार देने के लिए सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। साथ ही स्वास्थ्य कल्याण और रोग तथा कुपोषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संबंध में सरकार ने 13 जनवरी 2021 को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, खरीद की प्रक्रिया, पारदर्शिता के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से आयुष अवधारणाओं और डाटा प्रबंधन तथा निगरानी को एकीकृत करना, पूरक पोषण के वितरण में दक्षता और जवाबदेही जैसे कई पहलुओं को शामिल किया गया था। देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी व डाटा को कैप्चर करने के लिए पोषण ट्रैकर पोर्टल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है। ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्रों में गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर नज़र रखता है और लाभार्थियों को पूर्ण सुविधा प्रदान करता है। तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से पोषाहार वितरण नहीं किया जा रहा है और न ही अभी इस संबंध में सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरी खबर है, दलिया पोषाहार की 45 बोरी बाजार में मिली, एसडीएम ने लदी हुई पकड़ी गाड़ी। हापुड़ जिले में आंगनवाड़ी पोषाहार की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। जिले के पक्का बाग मंडी में एक गाड़ी में दलिया के 45 बोरी बिक्री के लिए आए थे, जिसे एसडीएम ने सूचना के आधार पर पकड़ लिया है, लेकिन एसडीएम को देखकर गाड़ी चालक भाग गया। पुलिस ने दलिया के बोरे समेत गाड़ी को कब्जे में ले लिया और एसडीएम ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। एसडीएम ईला प्रकाश को सूचना मिली कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को वितरित होने वाले पोषाहार की दलिया पक्का बाग मंडी में बेचने के लिए लाया जा रहा है। सूचना मिलने पर एसडीएम पक्का बाग मंडी पहुंची तो एक छोटा हाथी गाड़ी में पोषाहार के बोरे भरे हुए थे। एसडीएम की गाड़ी देख गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गया। एसडीएम द्वारा गाड़ी की जांच की गई तो उसमें दलिया के 40 से 50 बोरे मिले, जिस पर आईसीडीएस विभाग की मोहर लगी हुई थी। इसके बाद सूचना देने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई
अधिकारियों का कहना था कि चालक के मिलने के बाद ही पूर्ण जानकारी मिल सकेगी कि यह दलिया कहां से आया था। एसडीएम का कहना है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग का राशन सत्यापित हुआ है। इस राशन की बोरी पर लगे कोड से जानकारी की जा रही है। राशन की जानकारी मिलने पर जिसने भी इस राशन को बेचने के लिए भेजा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में राशन की बोरियां बेचने का मामला बड़ा ही सोचनीय है, क्योंकि इतनी सारी बोरी किसी आंगनवाड़ी की नहीं हो सकती। यह राशन विभाग के गोदाम से भी आया हुआ हो सकता है। विभागीय गोदाम से केंद्रों पर आपूर्ति करने के बजाय इस राशन को सीधे मंडी बेचने के लिए भेज दिया गया हो सकता है। तीसरी खबर है, कुंवारी लड़की का विधवा की श्रेणी में आंगनवाड़ी पद पर किया गया चयन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में धांधली अपने चरम सीमा पर है। अपात्र महिलाओं का आंगनवाड़ी में चयन की खबरें आ रही हैं। चयन प्रक्रिया से नाराज 12 ब्लॉक की आवेदक महिलाओं ने किसान नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में विकास भवन के सामने भूख हड़ताल के साथ अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। इन महिलाओं का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर भर्ती के संबंध में की गई शिकायतों का जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज राव द्वारा फर्जी निस्तारण कर जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी गुमराह किया जा रहा है। इसलिए आंगनवाड़ी भर्ती की सीबीआई से निष्पक्ष और गहन जांच करने के साथ दोषी अधिकारी, कर्मचारियों और दलालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराकर कठोर कार्रवाई की जाए। आंगनवाड़ी भर्ती में गड़बड़ी का आलम यह है कि कुंवारी लड़कियों को विधवा बनाकर आंगनवाड़ी के पद पर चयन किया जा रहा है। मनवा ग्राम पंचायत के प्रधान का कहना है कि उनके गांव में जिस महिला का विधवा के आधार पर चयन किया गया है उस महिला की शादी नहीं हुई है। जब इस मामले की शिकायत की गई तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी विधवा के आधार पर चयन करने की पुष्टि कर दी है। दूसरे मामले में जिले के हरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत की निवासी मोनिका सिंह ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र में अपनी आवेदन संख्या और मेरिट का जिक्र करते हुए बताया कि उसका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर होने के बाद भी चयन नहीं किया गया है, जबकि जिस महिला का मेरिट लिस्ट में नाम नीचे था उसका आंगनवाड़ी पद पर चयन किया गया है। पांचवी खबर है, फर्जी दस्तावेजों के सहारे महिला 18 साल से कर रही थी आंगनवाड़ी की नौकरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में चल रही आंगनवाड़ी भर्ती में फर्जी अभिलेखों और मार्कशीट लगाकर नियुक्त पत्र लेने वाली आंगनवाड़ी पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही धौरहरा के सीडीपीओ लेखपाल के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने धारा 156/3 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया है। श्याम किशोर द्वारा जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई। इस याचिका में बताया गया कि वर्ष 2007 में निकली आंगनवाड़ी भर्ती में ग्राम दिलावरपुर की पूनम देवी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी के लिए फर्जी अभिलेखों को जमा किया था। पूनम देवी ने झूठ शपथ पत्र व आधार कार्ड प्रस्तुत कर ग्राम समैसा का निवास प्रमाण पत्र लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार की आख्या के आधार पर बनवा लिया। श्याम किशोर की शिकायत पर धौरहरा के एसडीएम राजेश कुमार के निवास प्रमाण पत्र पर निरस्त कर दिया और पूनम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूनम देवी, लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार और सीडीपीओ ईसानगर प्रियंका कुमारी के विरुद्ध ईसानगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का विवेचना करने का 20 मार्च को आदेश जारी किया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार गंगवार का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आंगनवाड़ी टाइम, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।